नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन नॉलेज फॉर यू चैनल पे आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग ऐसी एक इंजेक्शन के बारे में जानेंगे जो इंजेक्शन मॉडरेट सीवियर पेन में यूज होता है। यानी कि जब कोई एसिक्लोफेनाक का टैबलेट या फिर डाइक्लोफेनाक का टैबलेट तथा डाइक्लोफेनाक का इंजेक्शन या फिर किसी भी प्रकार का पेन किलर लेने के बाद जब आपका जो दर्द है वो दर्द कम नहीं हो रहा है, तब जाके इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कॉन्ट्रामोल इंजेक्शन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये कॉन्ट्रामोल इंजेक्शन है, यानी कि ये ट्रामाडोल इंजेक्शन है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, जानेंगे और सीखेंगे इस कॉन्ट्रामोल इंजेक्शन की कंपनी के बारे में, इसके प्राइस के बारे में, कौन सा कंटेंट इसके अंदर कंपनी ने डाला हुआ है इसके बारे में, इसका यूजेज, ये इंजेक्शन काम कैसे करता है, इसका डोजेज, इसका साइड इफेक्ट, इसका सेफ्टी एडवाइजेस, और ये इंजेक्शन ज्यादा लेने पे या फिर ओवरडोज होने पे कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है उसको ठीक करने के लिए, इन सभी प्रकार विषय को आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट जानकारी लेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए दोस्तों, अभी आगे शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि मेरे हाथ में है कॉन्ट्रामोल इंजेक्शन। ये 2 ml के एम्पूल है और ये जो इंजेक्शन है ये एबोट फार्मास्यूटिकल यानी एबोट कंपनी के द्वारा इसको बनाया जाता है। चलिए दोस्तों, अभी आगे जान लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। दोस्तों, इसका जो प्राइस है जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो 26.36 यानी कि 26 रुपये इसका कीमत है। और ये मेरे पास 2 ml का एक एम्पूल है। चलिए दोस्तों, अभी आगे जान लेते हैं इसका कंटेंट यानी कि कॉम्पोजिशन के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो इसका कंटेंट है ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड, यही इसका कंटेंट है यानी कि कॉम्पोजिशन है जो कि कंपनी इसके अंदर डाला हुआ है। चलिए दोस्तों, अभी आगे जान लेते हैं इसके वैरायटी के बारे में। दोस्तों, ये टैबलेट तथा इंजेक्शन 2 फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल होता है। तो ये इंजेक्शन फॉर्म 50 mg तथा 100 mg में अवेलेबल है। जो मेरे हाथ में देख रहे हो ये 2 ml का एम्पूल है, यानी कि ये 100 mg का है। इसका 50 mg पर ml में रहता है। और जो दूसरा वैरायटी आता है वो है 50 mg, वो 1 ml का एम्पूल होता है। और मेरे हाथ में जो है ये 2 ml का एम्पूल है, यानी कि इसमें 100 mg ट्रामाडोल इंजेक्शन है। और इसका टैबलेट फॉर्म जो होता है वो भी 50 mg तथा 100 mg में होता है। चलिए दोस्तों, अभी जान लेते हैं इसका कुछ पॉपुलर अल्टरनेटिव ब्रांड। दोस्तों, ये जो इंजेक्शन है इसका कुछ पॉपुलर अल्टरनेटिव ब्रांड जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो ट्रामास्योर इंजेक्शन, ट्रामाजैक इंजेक्शन, डोमाडाल इंजेक्शन। दोस्तों, अगर आप लोगों को नियरेस्ट केमिस्ट शॉप पे ये ट्रामाडोल इंजेक्शन नहीं मिलेगी तो आप लोग उसके जगह इसका अल्टरनेटिव ब्रांड जो कि मैं ऑलरेडी बता दिया, इसकी जगह आप ये सब इंजेक्शन ले सकते हो। दोस्तों, यूजेस जानने से पहले थोड़ा सा इंजेक्शन के बारे में मैं बता दूं। ये मॉडरेट सीवियर पेन में यूज होता है, यानी कि डॉक्टर के बिना ये इंजेक्शन का यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि ये जो इंजेक्शन है ये नार्कोटिक्स कैटेगरी के अंदर आता है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो ये इंजेक्शन जो है NRX यानी कि ये नार्कोटिक्स कैटेगरी के अंदर का ये इंजेक्शन है। तो ये इंजेक्शन को बिना प्रिस्क्रिप्शन या फिर बिना डॉक्टर के परमिशन के अलावा इस इंजेक्शन को यूज या फिर खरीदा नहीं जाता है। चलिए दोस्तों, अभी आगे जान लेते हैं इसके यूजेस के बारे में। दोस्तों, ये सीवियर पेन में यूज होता है, जैसे कि पोस्ट ऑपरेटिव पेन, एक्सीडेंटल पेन, यानी कि किसी का एक्सीडेंट हो गया उस समय बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो उस दर्द में इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। इंजुरी पेन, यानी कि किसी के कोई इंजुरी हो गया उस समय अगर दूसरा इंजेक्शन के यूज से उसका पेन कम नहीं हो रहा है तो जाके इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। किडनी स्टोन पेन, यानी कि किसी का पथरी का प्रॉब्लम है, पथरी का बीमारी है तो उस समय इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। डेंटल पेन, यानी कि दांत दुखने का जो पेन होता है, अगर कोई दवाई इंजेक्शन से वो पेन कम नहीं हो रहा है तो भी उस समय इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। उसके साथ साथ तो बैक पेन, जॉइंट पेन, इस टाइप का जो पेन होता है, यानी कि कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, इसके लिए भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों हड्डी फ्रैक्चर पेन, यानी कि किसी का हड्डी अगर फ्रैक्चर हो गया, टूट गया तो उस समय जो पेन है उस पेन को कम ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, कैंसर का जो मरीज है, जो कैंसर का जो पेशेंट है उसका जब पेन होता है तो उस पेन को भी ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। सिकल सेल नाम की एक बीमारी होता है जो कि खून के अंदर होता है, उस समय जो पेशेंट है उसको भयंकर दर्द होता है तो उस दर्द को ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का बहुत ही ज्यादा उपयोग किया जाता है। उसके साथ साथ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, इस प्रकार का जो प्रॉब्लम है, इस प्रकार का जो दर्द है उसको ठीक करने के लिए भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, अभी आगे जान लेते हैं ये जो इंजेक्शन है ये काम कैसे करता है। दोस्तों, ये एक प्रकार ओपियोइड एनाल्जेसिक है जो कि पेन सिग्नल को ब्लॉक कर देता है, सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचने नहीं देता है, जिसके कारण से पेन कम हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार का ये जो इंजेक्शन है ये काम करते हैं शरीर के अंदर। चलिए दोस्तों, अभी आगे जान लेते हैं इसके डोजेस के बारे में। दोस्तों, ये जो इंजेक्शन है ये 12 साल के ऊपर के पेशेंट को दिया जाता है।
ये दर्द के अनुसार 50 mg से लेके 100 mg तक दिया जाता है। ये एक एम्पुल दिया जाता है और अगर एक एम्पुल से पेशेंट का पेन ठीक नहीं हुआ तो 6 घंटे के बाद फिर से इस इंजेक्शन को रिपीट किया जाता है और इसका पूरा 24 घंटे में मैक्सिमम डोज 400 mg का होता है, जो कि उसके ऊपर इस इंजेक्शन को दिया नहीं जाता है। चलिए दोस्तों, अभी जान लेते हैं कि इस इंजेक्शन का अगर किसी पेशेंट में ओवरडोज हो गया या फिर कोई रिएक्शन हो गया तो उस समय इस रिएक्शन को ठीक करने के लिए कौन सा इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, अगर किसी पेशेंट को ट्रामाडोल इंजेक्शन से कोई रिएक्शन या फिर कोई साइड इफेक्ट हो गया तो उस समय नेक्सोलॉन 400 mg का जो इंजेक्शन आता है उस इंजेक्शन को दिया जाता है ताकि पेशेंट का जल्दी से जल्दी वो रिएक्शन ठीक हो जाए। चलिए दोस्तों, अभी आगे जान लेते हैं कुछ साइड इफेक्ट के बारे में। दोस्तों, ये जो इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन के प्रयोग से कुछ साइड इफेक्ट देखे गए हैं, जैसे कि नौसिया यानी कि उल्टी जैसा लगना, वोमिटिंग यानी कि उल्टी होना, कॉन्स्टिपेशन यानी कि जो संडास से जो मल है वो बराबर नहीं होना या फिर साफ नहीं होना, स्लीपनेस यानी कि नींद जैसा लगना, डेजीनेस यानी कि आंखों के सामने अंधेरी जैसा छा जाना या फिर चक्कर जैसा लगना, ड्राई माउथ यानी कि मुंह के अंदर सूख जाना। तो इस प्रकार का कुछ साइड इफेक्ट इस इंजेक्शन का ओवरडोज या फिर इस इंजेक्शन के कारण से देखे गए हैं। चलिए दोस्तों, अभी आगे जान लेते हैं कुछ सेफ्टी एडवाइजर्स के बारे में। दोस्तों, अगर आप अल्कोहलिस्ट हो या फिर अल्कोहल पी के हो तो उस समय इस इंजेक्शन को नहीं लगाना है और अगर आप ऐसे कंडीशन में हो तो जरूर से जरूर अपने डॉक्टर को बताएं। ये जो इंजेक्शन है ये प्रेग्नेंट लेडी को लगाया नहीं जाता है और ब्रेस्ट फीडिंग मदर को ये इंजेक्शन लगाया जाता है, वो भी डॉक्टर अपने पेशेंट का कंडीशन के अकॉर्डिंग इस इंजेक्शन को लगाता है। तो ये इंजेक्शन लगाने के बाद ड्राइव ना करें, क्योंकि ये इंजेक्शन लगाने के बाद आपको थोड़ा सा डेजीनेस या फिर कुछ स्लीपनेस ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए इस इंजेक्शन लगाने के बाद ड्राइविंग को अवॉइड करें। लिवर और किडनी डिजीज में इस इंजेक्शन को लगाया नहीं जाता है, फिर भी डॉक्टर अपने पेशेंट का कंडीशन के अकॉर्डिंग इस इंजेक्शन को लगाता है। तो दोस्तों, यही था कंट्रामोल इंजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी। दोस्तों, एक बात मैं जरूर बताना चाहता हूँ कि ये जो इंजेक्शन है ये नार्कोटिक्स कैटेगरी का है, तो इस इंजेक्शन को खुद से ना लगाए या फिर खुद से मेडिकल स्टोर से ना ले, क्योंकि इस इंजेक्शन से बहुत ही ज्यादा साइड इफेक्ट या फिर बहुत ही ज्यादा इस इंजेक्शन को लगाने से पहले सेफ्टी का जरूरत होता है। तो बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन का इस इंजेक्शन को उपयोग ना करें। तो यही था कंट्रामोल इंजेक्शन के बारे में छोटा सा रिव्यू। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो जरूर से जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर कोई भी क्वेश्चन मन के अंदर आएगा ट्रामाडोल इंजेक्शन को लेके तो जरूर से जरूर कमेंट में पूछे।